कॉमन एरर्स इन स्पोकन एज वेल एज रिटन इंग्लिश के अंतर्गत हम 2 क्लास कर चुके हैं और लास्ट क्लास में हमारा लास्ट सेंटेंस था व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस पेन, और हमें करना था ये किया था हमने व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन की जगह पर। 21st सेंटेंस है ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। होना चाहिए ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। देन कम्स आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड बाई वर्ड। वर्ड बाई वर्ड नहीं होता भाई, आई हैव लर्नड दिस लेसन word for word. Then comes one must do his duty. क्यों? लड़की भी तो हो सकती थी, तो इसलिए होना चाहिए one must do one's duty. He made a blunder mistake. Mistake और blunder दोनों का मतलब ही तो गलती होता है, तो हम कहेंगे he made a blunder. Then next, I am going to cut my hair. मैं अपने बाल थोड़ी काटने जा रहा हूँ, मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ। इसे कहते हैं causative sentence, and I am going to have my hair cut. My watch is 2 minutes behind. पीछे थोड़ी है, धीमी है, तो क्या होगा? My watch is 2 minutes slow. Then comes, I asked him that why he would be late. तो that और why 2 सेंटेंस इकट्ठे कभी नहीं आते, एक कंजंक्शन आता है और इंट्रोगेटिव में that का प्रयोग नहीं होता। I asked him why, I asked him why he would be late. Next comes, he says he pays more attention to Hindi than English. जब टू हिंदी लगा रहे हैं तो टू इंग्लिश क्यों नहीं लगा रहे? तो he pays more attention to Hindi than to English. Yes, it is a female compartment. Compartment ही female हो गया? नहीं, it is a ladies compartment. तो इस तरह से बच्चों 3rd क्लास में 30 सेंटेंसेस तक आप आ गए और आपने देखा कि हम कैसे कभी एक्सेस करते हैं, कभी ओवर यूज़ करते हैं, और उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट्स ऑल इन दिस कंटेक्स्ट। इस संदर्भ में अब हम आगे बढ़ते हैं और इस वाले टेक्स्ट को नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।